नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दलित सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे बिगिनर आते हैं एंड बहुत सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर उनको सुनने के लिए मिलते हैं और वो क्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये क्या वो क्या है। तो क्या है कि मैं यहाँ पर अपने चैनल पर एक सीरीज चला रहा हूँ, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं टाइम टू टाइम क्या है कुछ टाइम पीरियड बाद ऐसे वर्ड जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं उनके ऊपर मैं जो अपने वीडियो बना के देता रहता हूँ। एंड आपको जो है यहाँ पर एक सेपरेट प्ले लिस्ट भी देखने के लिए मिल जाएगी जहां पर बिगिनर की नॉलेज के लिए मैंने जो है ये क्रिएट करके रखी हुई है। आप उसको देख लेना, प्ले लिस्ट में जाकर के आप जो पहचान जाओगे। यहाँ पर आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एफडीवी या फिर एफएमसी या फिर मैं बोलूं कि आप जो है आप जैसे वर्ड देखने के लिए मिलते हैं वो क्या होते हैं। देखो पहली चीज तो ये कि फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन क्या है, मतलब फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन क्या है, या फिर यहाँ पर एक वर्ड देखने के लिए मिलता है आपको फुल्ली मार्केट कैप क्या है। जी दोस्तों हाँ, देखिए आपको एक चीज देखने के लिए मिलती होगी कि मार्केट कैप आपको शायद से समझ में आता होगा, लेकिन आप जो यहाँ पर एक वर्ड सुनते हो ना कि फुल्ली मार्केट कैप कितना है तो आपको जो कंफ्यूजन होता है कि भैया मार्केट कैप तो ठीक है लेकिन वास्तव में जो फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है वो कौन सा मार्केट कैप आ गया भैया, ये इसको कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, ये होता क्या है। तो आज जो इसकी भी मतलब ये चीज आप बिल्कुल से क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद में कि वास्तव में ये सीन चलता क्या नजर आता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं, क्या इससे इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा किसी भी कॉइन टोकन की प्राइस पर, प्रोजेक्ट पर। पहली चीज हमको थोड़ा सा बेस जानना पड़ेगा कि यहाँ पर मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप क्या होता है भैया, देखो इससे मार्केट कैप से जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा टोकन की या फिर क्रिप्टो प्रोजेक्ट की सप्लाई। जी दोस्तों हाँ, यहाँ पर तीन तरह की सप्लाई हमें जो देखने के लिए मिल जाती है। फर्स्ट सप्लाई देखने के लिए मिलती है कौन सी, फर्स्ट सप्लाई होती है हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई। जी दोस्तों हाँ, जो कि मार्केट में सर्कुलेट हो रही होती है वो सप्लाई क्रिप्टो की जो है यहाँ पर सर्कुलेट हो रही होती है वो। एंड बात करूं सेकंड की तो यहाँ पर सेकंड सप्लाई देखने के लिए मिल जाती है हमारे को कौन सी, टोटल सप्लाई। जी दोस्तों हाँ, कि टोटल सप्लाई ये है भैया हमारी, तो ठीक है ना, मतलब कि एक तो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है ये, दूसरी टोटल सप्लाई ये रहेगी कि भैया टोटल टोकन जो है इतने बन जाएंगे। सप्लाई से मतलब समझ गए ना, टोकन की वैल्यू मतलब काउंटिंग कि सर्कुलेशन में इतने टोकन हो रहे हैं, टोटल इतने टोकन हैं। एंड थर्ड आ जाती है यहाँ पर मैक्सिमम सप्लाई। जी दोस्तों हाँ, मैक्सिमम सप्लाई इसकी जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर तीनों का क्या सीन चलता हुआ नजर आ रहा है वो चीज मैं आपको बता दूं। वास्तव में ये है एक ही चीज लेकिन इसको जो है तीन तरह से मतलब तीन जगहों पर स्प्लिट किया हुआ है। कैसे, देखो हमारे पास जो टोकन सर्कुलेट किए जा रहे हैं मतलब कि मार्केट में है, मतलब कि जो मार्केट में टोकन होंगे उसको हम बोलेंगे, जो मार्केट में ट्रेडेबल टोकन है उसको बोलेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो कि आप सभी लोग जानते भी हो। दूसरी वो जो टोटल सप्लाई इसको बोलते हैं कि भैया मार्केट में नहीं है लेकिन टोकन डेवलपर के द्वारा वो टोकन बना दिए गए हैं। जो भी किसी कॉइन टोकन का जो डेवलपर है उसने टोकन बना दिए हैं लेकिन मार्केट में अभी ट्रेडेबल नहीं है, मार्केट में सर्कुलेट नहीं किए जा रहे हैं, उस डेवलपर के पास रखे हुए हैं। समझ में आ गई, उसको बोलेंगे हम टोटल सप्लाई। अब बात आती है मैक्सिमम सप्लाई की, तो मैक्सिमम सप्लाई क्या रहेगी कि डेवलपर ने बोला है कि भैया मैं जो टोकन है इतने इतने टोकन को जो है मैक्सिमम बनाऊंगा, इससे ज्यादा टोकन जो है मैं कभी भी जो है यहाँ पर डिप्लॉय नहीं करूंगा, इससे ज्यादा टोकन मैं कभी भी जो है आपको मार्केट के अंदर यहाँ पर सर्कुलेशन के लिए नहीं भेजूंगा। मैक्सिमम जो क्वांटिटी रहने वाली है टोकन की वो इतनी रहने वाली है। तो तीन जो सप्लाई है वो हमारे को देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो यहां पर जो मार्केट कैप हो रहा होता है वो मार्केट कैप क्या किससे रह रहा होता है, मार्केट कैप को हम काउंट करते हैं भैया किससे, सर्कुलेटिंग सप्लाई से। सर्कुलेटिंग सप्लाई से कैसे, देखो भैया हमने आपको बता दिया सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई एंड मैक्सिमम सप्लाई, आपको क्लियर समझ में आ गया। एंड अब आपको जानना है कि भैया वास्तव में मार्केट कैप क्या है। तो मार्केट कैप को आपको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, ठीक है ना, जो भी उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी उस सर्कुलेटिंग सप्लाई को जो उस टोकन की करंट प्राइस है, जो उस टोकन की करंट प्राइस है और उस टोकन की करंट सप्लाई है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, एंड उसका क्या निकल आएगा भैया, उसका निकल आएगा मार्केट कैप। उसका निकल आएगा क्या, मार्केट कैप जिसे आप बोलते हो, उसका मार्केट कैप जो है निकल आएगा किस चीज से भैया, सर्कुलेटिंग सप्लाई को मल्टीप्लाई करना है हमें किस चीज से, सर्कुलेटिंग सप्लाई को मल्टीप्लाई करना है किस चीज से, करंट प्राइस से, कि टोकन की प्राइस कितनी चल रही है एंड जो वास्तव में सप्लाई है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी टोकन की जो सप्लाई है वो 100 रुपए है, मतलब 100 सप्लाई है, सर्कुलेशन में 100 है, ठीक है ना, और करंट प्राइस कितनी है किसी टोकन की, करंट प्राइस कितनी है किसी टोकन की 1 है, तो इसको इससे गुणा करना है और जो मार्केट कैप निकल के आएगा कितना निकल के आ जाएगा 100, इसका मार्केट कैप हो गया। अब ऐसे ही इसी टोकन का क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमम
या फिर टोटल भी सप्लाई होगी। तो हम मान लेते हैं इस टोकन की टोकन ए ले लेते हैं हम कुल मिला के। तो हमने क्या किया, टोकन ले लिया ए टोकन देख लेते हैं हम क्या करेंगे भैया कि इसकी जो टोकन ए की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है हमारी कितनी, वो है हमारी 50, ठीक है। एंड जो टोटल सप्लाई है वो है इसकी 80 एंड वो जो इसके बाद में मैक्सिमम सप्लाई है वो है इसकी 100, ठीक है। सर्कुलेशन में इतनी है, टोटल इतनी है एंड मैक्सिमम इतनी है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा। एंड आपको एक चीज जाननी है क्या कि भैया टोकन की प्राइस क्या है। तो हम मान लेते हैं टोकन की प्राइस 1, ठीक है ना। इससे आपको साफ साफ नजर आ जाएगा क्या सीन चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको पता चलेगा कि टोकन की जो सर्कुलेटिंग में सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई से क्या चलेगा पता कि मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप कितना पता चल जाएगा। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई इज इक्वल टू टोकन की प्राइस, टोकन की प्राइस है ना, तो पता चल जाएगा मार्केट कैप। हमें पता है टोकन की जो प्राइस है वो है 1, सप्लाई 1, तो इसको कर देंगे हम सर्कुलेटिंग सप्लाई इनटू प्राइस, मार्केट कैप कितना 50। अब देखो हम सभी को अब एक चीज यहाँ पर इस टोटल का या मैक्सिमम की बात करूं तो यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम की बात नहीं की जा रही होती है यहाँ पर, या फिर मैक्सिमम की बातें की जा रही होती है। तो कभी कभी क्या आता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर दो सप्लाई देखने के लिए मिलती है हमारे को, एक तो देखने के लिए मिलती है सर्कुलेटिंग, दूसरी मैक्सिमम सप्लाई। यहाँ पर टोटल सप्लाई नहीं हो रही होती है, या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पर इसको या तो फिर टोटल सप्लाई देखने के लिए मिल जाती है, मैक्सिमम सप्लाई देखने के लिए नहीं मिलती, इन दोनों में से एक देखने के लिए मिलती है। तो हम दोनों में से इसी से जो यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं कि वास्तव में जो मैक्सिमम फुल्ली डायल्यूटेड मार्केट कैप रहेगा वो कितना रहेगा। मींस कि ये अब हमको पता चलेगा कि किसी टोकन की प्राइस 1 है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 50 है, तो उसका जो मार्केट कैप रहेगा वो 50 ही रहेगा, है ना। 1 से हम गुणा कर देंगे। अब हम पता लगाएंगे कि भैया टोटल कितनी है। तो हमको पता है कि भैया मैक्सिमम मतलब सप्लाई कितनी है 80 और प्राइस कितनी है भैया, उसकी प्राइस कितनी है 1, तो भैया मार्केट कैप कितना हो जाएगा, मार्केट कैप हो जाएगा 80, या फिर हम बोलेंगे फुल्ली डायल्यूटेड मार्केट कैप, है ना, फुल्ली डायल्यूटेड मार्केट कैप, ठीक है ना, फुल्ली डायल्यूटेड मार्केट कैप या फिर फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन, आप इसे जो बोल सकते हो 80 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, हाँ, कि भैया देखो वास्तव में जो प्राइस चलती हुई नजर आ रही है, सब कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है वो 50 है, लेकिन अगर ये जो और टोकन है 50 के बाद में कौन से टोकन बच के आ रहे हैं, 50 के बाद में कितने टोकन बच के आ रहे हैं, 30 टोकन और हैं। अगर 30 टोकन और आ जाएंगे तो भैया इसका क्या मार्केट कैप कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। इफेक्ट कैसे पड़ता हुआ नजर आएगा कि भैया देखो कि ये वास्तव में मार्केट कैप कितना था 50, अब 50 को, है ना, अब हम किससे वो करेंगे, किससे करेंगे अब, क्योंकि हमारे को क्या है एक टोकन की प्राइस 1 रुपये मतलब 1 आ रही है, इससे हमें साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन जब हमें पता चल जाएगा कि 80 सप्लाई है और यहाँ पर मार्केट कैप 50 है, तो कहीं ना कहीं इनका रेशियो बिगड़ गया, तो टोकन की प्राइस क्या है हमारी डाउन जाती हुई नजर आएगी। समझना इस चीज को, समझ गए। ऐसे ही करके क्या है कि मैक्सिमम सप्लाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया या तो फिर सर्कुलेटिंग सप्लाई तो होगी, इस दो में से एक होगी, मैक्सिमम या फिर टोटल, है ना। तो उससे हम पता लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल ही थी या फिर मैक्सिमम थी, तो मैक्सिमम जैसे हमारी आई कितनी, मैक्सिमम आ गई हमारी मार्केट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे कि मैंने बताया 50 है इसकी सप्लाई, है ना, और इसके बाद में प्राइस कितनी है 1 है, तो मार्केट कैप भी 50 बना। लेकिन अभी क्या है कि हमारी सप्लाई कितनी हो गई 50 मार्केट कैप था, है ना। अब मार्केट कैप कितना था 50 था, लेकिन सप्लाई भी इज इक्वल टू थी 50, तो यानी एक टोकन की प्राइस 1 रुपये। लेकिन अभी क्या है कि हमने यहाँ पर 100 टोकन लेके आ दिए और उसकी जो प्राइस है, एक टोकन की प्राइस कितनी है, एक टोकन की प्राइस कितनी थी पहले 1 थी, लेकिन अब क्या है कि 100 सर्कुलेटिंग सप्लाई आ जाएगी और मार्केट कैप कितना था इसका 50, है ना। तो अब क्या पता चलेगा हमें इससे पता चलेगा कि वास्तव में जो अब यहाँ पर ये तो सर्कुलेटिंग मतलब मार्केट कैप है, इसका मार्केट कैप 50 ही बचा है, तो हमें पता चलेगा कि भैया एक के बदले यानी एक जो हमारी जो प्राइस है, एक प्राइस के बदले कितने टोकन आएंगे, 2 टोकन आ जाएंगे। यानी कि आपको पता चलेगा कि अगर ये एक साथ सप्लाई आ जाती है तो 50% का डाउनफॉल टोकन के अंदर देखने के लिए आपको मिल सकता है। कुल मिला के देखो यहाँ पर मैं ये चीज तो नहीं समझने आया था कि वास्तव में जो इफेक्ट कितना पड़ेगा, इफेक्ट की बात अलग है, आपको समझ में आ चुका होगा कि वास्तव में कि जो हमारी फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन होती है वो क्या होती है कि जो मैक्सिमम सप्लाई होती है उसको हम अपनी करंट प्राइस से जो है क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारे को पता चलता है कि फुल्ली डायल्यूशन क्या है किसी भी टोकन किसी भी प्रोजेक्ट की।
तो एक चीज आप बिल्कुल से ध्यान में रखना कि जिसका जितना ज्यादा फुल्ली डायलेटेड मार्केट कैप रहेगा या फिर फुल्ली मार्केट कैप रहेगा या फिर यहाँ पे फुल्ली डायलेटेड वैल्यूएशन रहेगा, उस टोकन को इतना ही ज्यादा मतलब जो है यहाँ पर क्या रहेगा, खतरा रहेगा डाउन में जाने का। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बोले बता ही दिया कि भैया अगर ये मार्केट कैप यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फुल्ली डायल्यूटेड वाला मार्केट कैप वैल्यूएशन है ना, जो वैल्यूएशन क्या है FDV आप जो बोलते हैं फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन जो है बहुत ज्यादा होगी एंड मार्केट कैप बहुत कम होगा। मार्केट कैप कितना होगा, मार्केट कैप यहाँ पे 10 ही है और फुल्ली डायल्यूशन कितना आ रहा है, 1000 जा रहा है। तो आपको पता है कि जब ये 1000 यहाँ पे आएंगे तो टोकन की प्राइस यहाँ पर चली जाएगी। तो इनका जो रेशियो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें जो डिफरेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, जमीन आसमान का अंतर नहीं होना चाहिए। 19-20 का डिफरेंस चलता हुआ नजर आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मार्केट के अंदर आप जो ट्रेड वगैरह ये सारी चीज करोगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा। अभी आप नए हो तो थोड़ी समझने की कोशिश करना, शायद से आपको यहाँ पे बहुत कुछ चीजें यहाँ पर समझ में ना आई हो कि वास्तव में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आप चैनल पर बने रहिएगा, सारी चीज आपको समझ में आती जाएंगी धीरे धीरे करके। चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलता हूं नई वीडियो नए अपडेट के साथ। अगर आप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर कोई चीज आपको समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट कर देना और वीडियो कर देना लाइक। इस चैनल पर इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो है आपके लिए लाता रहता हूं क्रिप्टो से रिलेटेड। तो मिलता हूं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।